अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। आज बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि बलोची लोग अपना सकाफती दिन कैसे मनाते हैं। बलोची जो नुमाइश की जाती है उनमें जो चीज़ें हैं, उनकी सकाफती चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखा रहे हैं बलोची रक्स। इस वक्त जो बलोच कल्चर डे के जितने भी हमारे बलोच भाई हैं वो बड़े मुनफरिद अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में बलोच कल्चर डे मना रहे हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि बलोची सकाफती लिबास कैसा होता है और बलोची ड्रेसिंग सारी लोगों ने की हुई है। इस वक्त बलोच स्टूडेंट कौंसिल मुल्तान के चेयरमैन हैं हमारे साथ हमाद मलगानी साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो बलोच कल्चर डे, और थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिएगा, ये जो ड्रेसिंग आप लोग करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये हमारी सकाफ़त है, दस्तार है, वेस्ट कोट है, बलोची दस्तार, वेस्ट कोट, बड़ी शलवार, बड़े कमीज़, ये हमारी सकाफ़त है। सदियों पहले से ये है। 2 मार्च पूरी दुनिया में मनाया जाता है बलोच कल्चर डे। तो क्या कहना चाहेंगे अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, बलोच कौम मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलती है। पूरे पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़ तादाद है बलोच कौम की। बलोच कौम को सिर्फ जोड़ा हुआ तो हमारी सकाफ़त ने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। ज़बानों का फ़र्क नहीं है, इलाके का फ़र्क नहीं है। जो बलोच है वो बलोच है। सिर्फ सकाफ़त कल्चर को अपनाएं। सिर्फ सकाफ़त कल्चर ने हमें आपस में जोड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी में आप लोग अपना कल्चर डे मना रहे हैं, इसमें आपने कुछ चीज़ें नुमाइश की हुई हैं, कुछ चीज़ें कल्चरल, उसके बारे में थोड़ा सा? ये हमारी सकाफ़ती चीज़ें हैं, पुरानी सदियों पहले से जो चीज़ें आ रही हैं वही चीज़ें हैं। हमने इसलिए इधर स्टॉल लगाया हुआ है इस चीज़ का। स्टॉल्स भी लगाए जी हैं। हाँ। इनके दीगर ओहदेदारान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा, ड्रेसिंग आपकी सबकी सेम होती है, एक ही लिबास होता है, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे कल्चर डे? देखें, ड्रेसिंग किसी भी आप जो है कौम की तारीख़ उठा लें, उसकी एक प्रॉपर सकाफ़त है। तो बलोच कौम की जो सकाफ़त है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे भाइयों ने जो है पगड़ी पहनी हुई है, वेस्ट कोट जिसे हम इसे सदरी कहते हैं, और बलोची चवट है, जो बलोची शूज़ हो गए जो। इसके अलावा सकाफ़त में बाकी चीज़ें जो आप स्टॉल पे देख रहे हैं रखी हुई हैं। तमाम जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुबान बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे वो ज़रूर मौजूद है। ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। आप ये बताएं कि यहाँ पे तो आप मना ही रहे हैं, बलोचिस्तान में होते हैं तो वहाँ पे कैसे सेलिब्रेशन होती है, कैसे अपना कल्चर डे मनाते हैं? यही सेम चीज़ें होती हैं, कुछ डिफरेंट भी होता है? भाई बलोच जहाँ पर भी रहेगा वो बलोच ही है, चाहे बलूचिस्तान में रहेगा चाहे पंजाब में रहेगा, तो वो उसका कल्चर, उसके सकाफ़त, उसके आप देखोगे क्या हमारी सकाफ़त 2 मार्च पर हम मना रहे हैं। इसका ये कि हम या सदरी या पगड़ी पहनी हुई यहाँ पर आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2 मार्च जो कि पूरे दुनिया में बलोच कल्चर डे के हवाले से जाना जाता है, तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पंजाब में अपने सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में भी बलोच कल्चर डे मनाई जा रही है। ये बताएं कि जो सलवार पहनते हैं बलोची, वो कितने फुट की होती है और ये बंदे के मुताबिक कपड़ा लेना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है? ये बलूची जो होती है 8 मीटर की शलवार होती है कम से कम, जिसमें जो घेरे आप लोग इसको कहते हैं। आप लोग तो कहते हैं कपड़े का ज़िया है, लेकिन ये हमारी तारीख़ है, तो इस वजह से ये 8 फुट की प्यारी लगती है। कपड़े का ज़्यादा तो कोई नहीं कहता। ये बताएं कि अगर कोई बंदा लंबा है या मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसका फिर 8 मीटर से कुछ ज़्यादा कम भी होता है? वो अपने हिसाब से हर शख्स रखता है कि मैं उसको संभाल सकता हूँ या नहीं संभाल सकता। मोस्टली जितने भी बलोच हैं, हम लोग बचपन से हम लोगों की आदत हो जाती है बड़ी शलवारें पहन के, और इस वजह से हम लोगों को नहीं मतलब फ़र्क पड़ता कि छोटी है। हाँ, ये है अगर हम छोटी शलवार पहन लें तो उसमें हम लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं अगर छोटी शलवार पहने तो। ये मुझे थोड़े से, आप मुझे बुजुर्ग लग रहे हैं इन सब के। बिल्कुल जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी दुनिया में, जिस कोने में दुनिया की है बलोच, में सब उन सबको कहता हूँ कि बलोच कल्चर डे उन सबको मुबारक हो। और बलोच कल्चर डे, हर कौम की अपनी सकाफ़त होती है, हर कौम अपनी सकाफ़त की वजह से पहचाना जाता है। जैसे अगर पश्तून हो या बलोच हो, जो भी हो ना, तो हम भी इसी वजह से यहाँ पे उजागर कर रहे हैं अपने पंजाब में ही अपनी सकाफ़त को। जिन कौमों ने अपनी तारीख़ भुला दी, तारीख़ ने उनको भुला दी है। तारीख़ को आप अपनी तारीख़ याद रखेंगे, अपने कल्चर्स को याद रखेंगे, तो आप तारीख़ में रहेंगे। अगर आप भुला देंगे तो फिर तारीख़ आपको भी याद नहीं रखेगी। बिल्कुल ऐसे है, जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं उनको भी सफ़ाए हस्ती में ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टॉल लगाए गए हैं जो बलोची कल्चर डे को नुमाया कर रही हैं, उनका विजिट कराते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप, स्टॉल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। ये भाई हमें बताएंगे ये क्या क्या है भाई? ये है सवास, इसको कहते हैं बलूची ज़बान में। जब तक ये आप लोग जूते पहनते हो ना, ये एक दरख्त से बनता है और ये बहुत ही नरम होती है। पहले ज़माने के जो बलोच थे, हमारे पहाड़ों में रहते दूर दराज, जिनको मतलब जूते बूट वगैरह का आइडिया नहीं था,
हमारी कदीम तारीख में यही पहने जाते थे। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दें क्या क्या है। इसको कहते हैं चैवट, बलूची चैवट। ये भी सवास की एक किस्म है, ये भी सवास है। वो जो सामने पड़ा हुआ है ये घोड़ों की तज़ीन व आराइश के लिए लगाई जाती थी। और इसी तरह मुख्तलिफ यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी जिनके ऊपर दस्तकारी हुई है। बलूची बैग्स हैं और सामने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसी हिसाब के हैं। ये बलूची औरतों के कपड़े हैं जिसको आप लोग चादर कहते हो बलूची, ये बलूची चादर हैं। इसी तरह कुछ औरतों के भी हमारे साथ यहाँ पे जूते मौजूद हैं जिनको बलूची के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि बलूची जूते जिनको कहते हैं। जी ये क्या चीज़ है? पहले जब शॉपिंग बैग्स नहीं होते थे तो उस टाइम हम लोग इनको यूज़ करते थे अपने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। ये बिल्कुल हैंड बैग्स की तरह हैं, इन्हीं को हेड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए हैंड बैग। इसी तरह ये सफाई के लिए या आप लोग बुर्श कहते हैं हम लोग इसको। और मुख्तलिफ बच्चों को खेलने की चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा बलूची बच्चों की। ये बॉल है हमारी वहाँ की, छोटे बच्चे को ऐसे इसे एज ए बॉल यूज़ करते हैं। इसी तरह दस्तकारी में ये बलूची हमारा जयनिमाज है, ये भी इसको हम लोग कहते हैं छितर से बना हुआ है। ये जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं नुमाइश में, भाई ने फर्दन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। हमने बलोची रक्स आपको दिखाया और ये भी बताया कि बलोच अपनी सकाफत के दिन को किस तरह मनाते हैं और कौन कौन सी उनकी सकाफती चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। आखिर में हम आपको फिर एक बलोची झूमर दिखाएंगे और अब फिर अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।